ओके। तो आज हम लोग बेसिक्स इंट्रोडक्शंस देखेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे, सिलेबस का एक जनरल आइडिया लिए थे। ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं आरसीसी। आरसीसी क्या होता है, जो इसका पूरा नाम क्या है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, हमने जैसे डिस्कस किया था। ओके, इसका पूरा नेम क्या है, रेनफोर्स्ड सीमेंट। चलो, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। ओके, रेनफोर्स्ड सीमेंट। ओके, यहाँ लिख देते हैं। आरसीसी का पूरा नेम क्या है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ओके, तो आरसीसी क्या होता है, इज आरसीसी इज अ कंपोजिट मटेरियल मेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील। क्लियर। कंक्रीट एंड स्टील। अब कंक्रीट क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट, सैंड, that is fine aggregate, stone that is coarse aggregate and waters and sometime excess admixture। और उसी में जब स्टील्स का यूज होगा, जब हम सेक्शन कास्ट कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आरसीसी सेक्शन होगा। क्लियर। प्लेन सीमेंट कंक्रीट possesses हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बट वीक इन टेंशन। जो पीसीसी होता है, जिसमें कि स्टील यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स ओनली हम कंक्रीट की बात करें, तो वो क्या होता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है, बट टेंशन में क्या होता है, वीक होता है। लेकिन हमारा जो स्टील है, ये क्या होता है, स्टील में भी स्ट्रेंथ होता है, स्टील जो है टेंशन में भी स्ट्रांग होता है, और एज वेल एज कंप्रेशन में भी स्ट्रांग होता है। क्लियर। तो स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, द फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए होता है। और जब कभी कंक्रीट जो है अकेले कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बियर नहीं कर पाता है, तब हम वहां पर क्या करते हैं, वहां पर भी स्टील दे देते हैं। क्लियर। जनरली हम जो यूज करते हैं आरसीसी सेक्शन, जो भी हम कास्ट करेंगे, जैसे स्लैब की बात करें, बीम्स की बात करें, कॉलम हम बनाते हैं, स्टेयर बनाते हैं, डैम बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं, या और हम बोल सकते हैं आईटीसी। यानी हम ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो उसमें हम कंक्रीट एंड स्टील का यूज कर रहे हैं, सेक्शन कास्ट कर रहे हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, आरसीसी का क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर। तो अब इसमें क्या होगा, यदि हमारा बीम्स है और इसमें क्या होगा, इस तरह से यदि बात करें, ये लोडिंग कंडीशंस होगा, तो हमारा क्या होगा, बीम जो है डिफ्लेक्ट, मान लेते हैं ये यूडीएल के फॉर्म में, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर लोडिंग है, ये बीम क्या होगा, इस तरह से डिफ्लेक्ट होना चाहेगा। क्लियर। ये बीम डिफ्लेक्ट होना चाहेगा, यानी ये बीम जो है क्या होगा, इस तरह से मुड़ना चाहेगा। जब लोड लगेगा तो ये बीम क्या होगा, इस तरह से मुड़ेगा, तो यानी क्या होगा, इसमें एक सेक्शन ऐसा होगा जो कि क्या होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा। क्लियर। इसके ऊपर क्या होगा, कंप्रेशन होगा, और नीचे क्या होगा, टेंशन होगा, जो कि क्या होगा, कंप्रेशन में जो कंक्रीट है स्ट्रांग होता है, वो उसको बियर कर लेगा कंप्रेसिव फोर्स को, नीचे टेंसाइल फोर्स को क्या करेगा, वो स्टील उसको बियर कर लेगा। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट मटेरियल। हमने डिस्कस कर चुका है कंपोजिट मटेरियल्स क्या है। कंपोजिट मटेरियल्स यानी आरसीसी का क्या क्या मेन कंस्टिट्यूएंट मटेरियल्स इन आरसीसी जो है, आर क्या है, सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है। फाइन एग्रीगेट दैट इज, इसको हम लोग सैंड, हम इसी को बोलते हैं, सैंड की बात कर रहे हैं। कोर्स एग्रीगेट दैट इज हम लोग जो स्टोन की बात करते हैं। क्लियर। वाटर हो गया, एडमिक्सचर जब रिक्वायर्ड है, और स्टील, तो ये सब जब इसका हम कंपोजिट करते हैं, यानी इससे पहले जो फर्स्ट फाइव है, ये क्या बनाएगा, कंक्रीट बनाएगा। कंक्रीट में जैसे स्टील मिला देंगे, वो क्या हो जाएगा, आरसीसी स्ट्रक्चर हो जाएगा, आरसीसी सेक्शन में हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्या, पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग रेनफोर्समेंट, कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइडिंग का पर्पस जो है वो क्या है। क्लियर। पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग क्या है, रेनफोर्समेंट क्या है, हम आरसीसी में रेनफोर्समेंट क्यों प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। ये जो होता है, क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेसेस जो डेवलप होता है इन द स्ट्रक्चर में, वो पूरे टेंसाइल फोर्स को क्या करता है, स्टील बियर करता है। क्लियर। और ये क्या करता है, इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ किसका, कंक्रीट सेक्शन का। अब सेक्शंस की हम बात करें, कंप्रेशन भी होता है,
टेंशन भी होता है हैवी लोड, लेकिन एक सेक्शंस में जब दोनों चीज होता है तो कंप्रेशन क्या करता है, कंक्रीट बियर कर लेता है, वो उसमें स्ट्रांग है। लेकिन टेंशन को कौन बियर करेगा, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण एक कंपोजिट सेक्शंस की हम बात करें कंबाइन करके, तो ओवरऑल इसका स्ट्रेंथ क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। स्टील प्रोवाइड से क्या होता है, क्रैक्स नहीं होगा, क्रैक्स डेवलप नहीं होगा, क्लियर, ड्यू टू टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट के कारण, क्लियर। टू मेक द सेक्शन थिनर एज कंपेयर टू पीसीसी, यानी हमारा जो सेक्शंस है वो थिनर हो जाता है। यदि हम बात करें कि स्टील नहीं प्रोवाइड करेंगे लेकिन हमें टेंसाइल फोर्स भी हमें बियर करना है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट होता है वो बहुत ज्यादा ही वीक होता है। वो तो 0.7 इंटू अंडर रूट एफ सी के होता है। कॉन्क्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है ये 0.7 अंडर रूट एफ सी के होता है, जो कि क्या होता है, बहुत ज्यादा वीक होगा, बहुत ही ज्यादा ये क्या होता है, कम होता है, क्लियर। नेक्स्ट, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स, ये सब आप लोग पढ़ा होगा, पहले भी पढ़े होंगे बिल्डिंग मटेरियल्स में। जैसे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट्स क्या होता है, M5 हो गया, M10 हो गया, M15 हो गया, M20 हो गया, इस तरह से क्या होता है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, क्लियर। और डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, डेट इज हम लोग उसको क्या करते हैं, FC के डिनोट करते हैं। अब एम के नीचे जो यदि ये 5 है, दैट मीन्स इसका क्या होगा, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, और ये किसमें होगा, इन मेगा पास्कल में, दैट मीन्स न्यूटन पर mm स्क्वायर। M10 ग्रेड है तो दैट मीन्स 10 होगा, M15 है तो दैट मीन्स 15 होगा, मेगा पास्कल होगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। M20 है तो 20, सेम वे में ये होगा। अब कॉन्क्रीट्स क्या है, जैसे एक ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट होता है, यदि M10 से लेके M20 तक है तो इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कॉन्क्रीट, क्लियर। स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट क्या होता है, यदि M25 से M55 है तो स्टैंडर्ड कॉन्क्रीट। हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट क्या होता है, यदि M60 से लेके M80 तक है तो हम इसको हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट बोलते हैं। और M के साथ जो डिनोशन है ना, वही उस ग्रेड का कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, क्लियर। ये तो कंक्रीट की बात हो गया, ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट के लिए क्या क्या वैल्यू होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्टील में। अब ग्रेड ऑफ स्टील क्या है, जैसे जो हमारा, जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे क्या है हमारा Fe250, ये पहला ग्रेड है, दैट मीन्स इसी को हम लोग माइल्ड स्टील बोलते हैं। दूसरा जो ग्रेड स्टील यूज करते हैं Fe415, क्लियर। तीसरा जो हम लोग यूज करते हैं Fe500, क्लियर। अब इसके लिए क्या है, हम इल्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, जब भी हम आरसीसी की डिजाइन करेंगे तो दैट मीन्स Fy का जो वैल्यू होगा, Fe250 है तो दैट मीन्स 250 मेगा पास्कल, Fe415 है दैट मीन्स 415 मेगा पास्कल, Fe500 है दैट मीन्स 500 मेगा पास्कल न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ये इसका स्ट्रेंथ होता है। जैसे माइल्ड स्टील हो गया 250, इसका स्ट्रेंथ कितना होगा, इल्ड स्ट्रेंथ 250, 415 के लिए तो 415 500 है, Fe500 है तो 500 मेगा पास्कल, इसी तरह से होता है। और जनरली हम लोग यही तीन जो है क्या करते हैं, यूज करते हैं, Fe415, Fe500 एंड माइल्ड स्टील, दैट मीन्स Fe250, यही जनरली तीन हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ लोड, क्लियर। जब भी हम बात करेंगे डिजाइन की बात करेंगे तो हमें लोड्स कंसीडर करना होगा, क्या क्या लोड्स हमारे स्ट्रक्चर पे इफेक्ट कर रहा है। जैसे सेल्फ वेट की बात करेंगे, यानी डेड लोड्स की बात करेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स का यूनिट वेट कितना होता है, जब हम डेड लोड कंसीडर करें, तो ये जो IS 875 1987 IS कोड है, इसके पार्ट 1 में इसके बारे में डेड लोड्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो मटेरियल है, सेल्फ वेट यूनिट वेट क्या होता है वो चीज मेंशन है। उसी तरह लाइव लोड और इम्पोज लोड जो है IS 875 के पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया गया है कि कितना लेना है। विंड लोड्स की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट जोन में कितना विंड लोड है, ये पार्ट 3 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। स्नो लोड्स जो है ये पार्ट 4 में मेंशन है। उसी तरह अर्थक्वेक लोड जो है, इसके लिए जो IS कोड है IS 1893 2002, इसमें अर्थक्वेक में डिफरेंट डिफरेंट एरिया में अर्थक्वेक इंटेंसिटी क्या है, उसी के बेसिस पे अर्थक्वेक लोड आपको क्या लेना है, ये चीज वहां पर मेंशन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है इसी में बेसिक्स में मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है। अब मेथड ऑफ डिजाइन जो सिलेबस में पा रहा है वो क्या है, WSM, दो ही मेथड होता है, LSM, लेकिन एक और मेथड होता है जो तीसरा मेथड नहीं, इसको हम लोग दूसरा मेथड बोलेंगे, और इसका नाम है क्या, ULM, दैट इज अल्टीमेट लोड मेथड। तो WSM का पूरा नाम क्या हो सकता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड,
क्लियर। यूएलएम का पूरा नाम क्या हो जाता है? अल्टीमेट लोड मेथड। क्लियर। एलएसएम का पूरा नाम क्या हो जाता है? लिमिट स्टेट मेथड। अब डब्ल्यूएसएम के बाद जो नेक्स्ट मेथड आया था यूएलएम आया था, लेकिन ये फेल हो गया था, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड आ गए कि इसमें एलएसएम। क्लियर। अब इसमें इसको समझते हैं, कैसे इसको समझते हैं। जैसे डब्ल्यूएसएम क्या है, सॉरी हाँ, डब्ल्यूएसएम क्या है? ये जो है ओल्ड मेथड है। ये क्या है? ओल्ड मेथड है। लिमिट स्टेट मेथड क्या है हमारा? न्यू अप्रोचेज है। दैट मीन्स ये क्या है? न्यू मेथड है। क्लियर। इसको जो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिजाइन बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक डिजाइन बोलते हैं। क्लियर। इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग लेते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हम लोग लेते हैं इसमें, यदि हम बात करें कंक्रीट का, तो कंक्रीट के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होता है। एंड स्टील के लिए जो इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, ये क्या होता है? 1.8 होता है। लेकिन यहाँ पर जो हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में ही लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बोलते क्या है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। क्लियर। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो यहाँ पर कंक्रीट के लिए होता है, ये होता है 1.5। और स्टील के लिए जो होता है, ये होता है 1.15। क्लियर। अब क्या है कि मटेरियल का जो स्ट्रेंथ है, एक्चुअल स्ट्रेंथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम डिवाइड करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है? उस मटेरियल का स्ट्रेंथ तो है तो कुछ और, लेकिन हम क्या करते हैं? उसको रिड्यूस्ड करके एज्यूम करते हैं। यानी मटेरियल का स्ट्रेंथ यदि कंक्रीट का जो भी है उसमें क्या होता है, हम ऑलमोस्ट 3 से डिवाइड करते हैं। और स्टील का जो भी मटेरियल का स्ट्रेंथ है उसमें हम ऑलमोस्ट 1.8 से डिवाइड करते हैं। वही चीज हम बात करें यहाँ लिमिट स्टेट मेथड में, जब कंक्रीट की स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो यहाँ पर एफसीके में 1.5 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ स्टील में जो एफवाई हम यूज करते हैं यील्ड स्ट्रेंथ, इसमें हम 1.15 से ही डिजाइन करते हैं। क्लियर। यानी यहाँ पर जो हम मटेरियल स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो कैलकुलेशन में यूज करते हैं, वो लेस वैल्यू यूज करते हैं। क्या करते हैं? लीस्ट स्ट्रेंथ की बात करते हैं। यानी जो हम स्ट्रेंथ यूज करते हैं ना, वो क्या करते हैं? लिस्ट स्ट्रेंथ यूज करते हैं। बहुत ही ज्यादा उसे रिड्यूस्ड करके हम यूज करते हैं लिस्ट स्ट्रेंथ। दैट मीन्स क्या होगा? आफ्टर रिड्यूसिंग, और यहाँ पर क्या होता है? इसके कंपैरिजन में मोर होता है। क्लियर। यहाँ पर हम मटेरियल का डब्ल्यूएसएम के कंपैरिजन में मोर स्ट्रेंथ यूज करते हैं, बिकॉज यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वैल्यू क्या है? कम है। तो स्ट्रेंथ जो है मटेरियल का, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्लियर। अब मटेरियल का स्ट्रेंथ यहाँ की हम बात करते हैं, इसको जो डिजाइन करते हैं वर्किंग लोड पे डिजाइन करते हैं, यानी जो गिवन लोड होगा। और इसको जो हम डिजाइन करते हैं फैक्टर्ड लोड पे डिजाइन करते हैं। क्लियर। फैक्टर लोड पे, यानी जो गिवन लोड होगा उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ लोड, जब हम सिलेबस में डिस्कस कर रहे थे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड, उससे मल्टीप्लाई करेंगे और हम लोड को और इंक्रीज कर देते हैं, उसके लिए डिजाइन करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं कि हमने मटेरियल का स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया, लोड वही है, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन होता है ना मटेरियल सेक्शन का, ये क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। यानी क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन की हम बात करें तो क्या होता है? मोर हो जाता है। ये क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर मटेरियल का स्ट्रेंथ को और ज्यादा क्या किया? थोड़ा सा डब्ल्यूएसएम के कंपेरिजन में बढ़ा दिए, तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन जो होता है, ये क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। जिसके कारण इसका कॉस्ट क्या हो जाता है? मोर हो जाता है। और यहाँ पर क्या होता है? कॉस्ट जो है क्या होता है? घट जाता है। क्लियर। कॉस्ट क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर।
और बात करें इसमें क्या है, हम जो है इलास्टिक डिजाइन इसको बोलते हैं, यानी क्या होता है अप टू यील्डिंग पॉइंट का जो स्ट्रेंथ होता है, यानी मटेरियल में हम क्या करते हैं इस कंक्रीट का स्ट्रेंथ में 1.5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 1.15 से, तो स्टील भी यहाँ पर डिजाइन होता है, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ यूज करते हैं डेट इज अल्टीमेट और यील्ड स्ट्रेंथ की हम बात यूज करते हैं इसमें, जबकि इसमें सिग्मा एस टी का यूज करते हैं जो को ऑलमोस्ट क्या होता है 2 से डिवाइड किया जाता है। वो चीज़ भी हम देखेंगे जब WSM मेथड पढ़ेंगे, और LSM मेथड देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जो अभी हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या वैल्यू है, हम वो चीज़ की हम यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर, ये था मेथड ऑफ डिजाइन। तो WSM क्या होगा, LSM क्या होगा, हम ये समझ चुके हैं, ये ओल्ड मेथड है, ये क्या है WSM, LSM क्या है न्यू मेथड है। WSM इलास्टिक डिजाइन बोलते हैं, LSM को प्लास्टिक डिजाइन बोलते हैं। इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट के लिए 3 होता है, स्टील के लिए क्या होता है 1.8, और LSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो होता है लेकिन इसका नाम क्या है एक्चुअल में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है। क्लियर, जो कि कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए 1.15 होता है। अब इसमें कंक्रीट मटेरियल का स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं, और WSM के कंपैरिजन में LSM में मटेरियल का स्ट्रेंथ को क्या करते हैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। ये वर्किंग लोड के लिए डिजाइन होता है, ये क्या होता है फैक्टर लोड के लिए डिजाइन होता है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन इसमें क्या होता है BD या जो भी बात करें एरिया ऑफ स्टील, इसमें क्या होता है मोर रिक्वायर्ड होता है, इसमें क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेक्शन लिस्ट रिक्वायर्ड होता है, कॉस्ट इसके बढ़ जाता है और इसका कॉस्ट क्या होता है रिड्यूस हो जाता है, बिकॉज सेक्शन क्या होता है लाइट हो जाता है। क्लियर, यही चीज अभी हमने जो डिस्कस किया वही चीज यहाँ पर मेंशंस है कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड का कुछ थ्योरेटिकल आंसर जो कि आपको एग्जाम में लिखने में हेल्प करे, ऑलमोस्ट सेम चीज है। क्लियर, ये क्या है वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। नेक्स्ट क्या है लिमिट स्टेट मेथड है। इसमें क्या है एक टर्म आता है बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ये जो टर्म होता है ना, इससे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड जो है न्यू अप्रोच मेथड है। क्लियर, ये स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के हेल्प से होता है। क्लियर, इसमें क्या होता है जो बहुत सारा इंडिविजुअल है और एक एवरेज हम क्या करते हैं ट्रायल करते हैं, उसका रेशियो फाइंड आउट करते हैं, उसी बेसिस पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट हम लिमिट स्टेट मेथड से सेक्शन को हम डिजाइन किए, और फिर हम चेक किए कि क्या हाँ ये लिमिट स्टेट मेथड में हमारा स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथ दे रहा है या नहीं दे रहा है, फिर सर्विसिबल है या नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल यदि आपने 10 सेक्शन का 10 स्ट्रक्चर कास्ट किया तो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर टू द एवरेज ऑफ द स्ट्रक्चर, इस तरह से करके एक ग्राफ बनाते हैं जो कि क्या होता है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी होता है। क्लियर, इसी के बेसिस पे ये कॉन्सेप्ट है। क्लियर, इन इलास्टिक डिजाइन WSM की बात कर रहे हैं, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अबाउट कितना था 3 था कंक्रीट के लिए, और स्टील के लिए क्या है 1.8 है, जबकि LSM के केस में कितना है LSM के केस में कंक्रीट के लिए 1.5 है एंड स्टील के लिए 1.15 है। क्लियर, द कंक्रीट इज परफेक्ट इलास्टिक मटेरियल इज नॉट करेक्ट। कंक्रीट जो है वो परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल नहीं है, वो करेक्ट है। ठीक है, अब लिमिट स्टेट मेथड जो है जो इसका अप्रोच है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, इसी के बेसिस पे जो है हम लोग क्या करते हैं इसको दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट क्या होता है लिमिट स्टेट्स ऑफ कोलैप्स, जिसमें कि क्या बात करते हैं हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, और दूसरा पार्ट इसका क्या हो जाता है लिमिट स्टेट्स ऑफ सर्विसिबिलिटी। सर्विसिबिलिटी दैट मीन्स इसमें हम बात करते हैं किसका यूजेबिलिटी की। क्लियर, अब कोलैप्स में भी क्या होता है डिफरेंट डिफरेंट जो है हम बात करते हैं किसका फ्लेक्सुरल की बात करते हैं। कोलैप्स में सबसे पहले फ्लेक्सुरल दैट मीन्स बेंडिंग के केस में हम इसको स्टडी करेंगे, फिर क्या करेंगे शियर के केस में हम इसको स्टडी करेंगे, फिर क्या करेंगे इसको टॉर्सन के केस में हम इसको स्टडी करेंगे, एंड देन इसको हम क्या करेंगे
कंप्रेशन के केस में इसको स्टडी करेंगे। ये कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी क्या है, फोर में है, यानी इस फोर कंडीशन में हम स्ट्रेंथ चेक करेंगे। फ्लेक्सुरल यानी बेंडिंग के केस में स्ट्रेंथ, शियर के केस में स्ट्रेंथ, टॉर्सन ट्विस्टिंग के केस में स्ट्रेंथ, और कंप्रेशन के केस में स्ट्रेंथ देंगे। अब सर्विसिबिलिटी क्या है, जो यही अल्टीमेट लोड मेथड नहीं देता था, इसमें क्या था, ये फेल था, लेकिन लिमिट स्टेट मेथड दे रहा है। इसमें जो हम बात करेंगे, किसका बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, उसका चेक होगा। इसमें क्या होगा, वाइब्रेशन का चेक होगा, उसका स्ट्रक्चर जो है वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। इसमें क्या बात करेंगे हम, क्रैक्स नहीं होना चाहिए, क्रैक्स का चेक करेंगे, क्लियर, एंड बकलिंग का चेक करेंगे, क्लियर। तो ये सब चीज जो क्या हो गया, लिमिट स्टेट्स मेथड में हम दो कंडीशंस देखते हैं, एक लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स जो कि स्ट्रेंथ की बात करते हैं, एंड लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी जो कि यूजेबिलिटी की बात करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट है, जैसे मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर आरसीसी जो होता है इन नॉर्मल कंडीशन में M20 होता है, लेकिन अब ज्यादातर जगह M25 यूज होने लगा है, क्लियर। और M30 जो होता है इन सी वाटर में, जब भी सी वाटर एरिया में आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहां पर जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, M30 होना चाहिए। नेक्स्ट, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो होता है वो क्या होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। फ्लेक्सुरल या टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो कंक्रीट है वो कितना होता है, 0.7 अंडर रूट FCK, वेयर FCK क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये क्या है हमारा, FCK है, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड्स के लिए ऑफ कंक्रीट के लिए होता है, क्लियर। तो आज इतना ही रखते हैं, ये बेसिक्स इंट्रोडक्शंस था। नेक्स्ट लेक्चर में इससे भी आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे।